ईवीएम इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से भाई दोबारा आपका जो बिल आया है, अब दोबारा बिल आया है और आपने जिस आइटम का बिल दिया जो आपने रिजेक्ट किया, पहले आपने क्या किया था कि सेम बिल से आप रिजेक्ट मतलब जो रिप्लेस आइटम को ले रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको ईवीएम के माध्यम से कोई भी रिसीव करनी है तो आपको बिल दूसरा लेना चाहिए, और आपने अब ले लिया बिल, अब हम उसको प्रोसेस करते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रिसीव में जाएंगे। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमने 5 में से 4 नंबर क्वांटिटी रिसीव की थी और 5वीं क्वांटिटी रिसीव नहीं की थी। तो 5वीं क्वांटिटी आपके पास आ गई है, उसका बिल भी आ गया है, अब उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रेस रिसीव में जाएंगे और सर्च यो कॉन्सेप्ट अलग। ये आपका कौन सी डेट का था बताओ जरा मेरे को। 24 नहीं वो नहीं है, इसका जेम कॉन्टेक्ट, जेम कॉन्टेक्ट इसमें लिखा है, जेम कॉन्टेक्ट की डेट लिखी होगी ना इसमें, वो लिखी तो है। कितनी डेट है, 24 जुलाई 2025 का है ना, इनवाइस डेट, रेफरेंस डेट इसमें जेम कॉन्टेक्ट की। आप बताओ मेरे को देख के। 16 जुलाई 2025, 16 मई। 16 मई। अब देखो 16 मई के लिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ जेम पी क्लिक किया, और आपको कुछ नहीं करना है, आपका आइटम है तो आप इसका डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए 16 मई, राइट, और इसके बाद आप सर्च कर लीजिए। सर्च करके ही आपके 16 के आइटम आ जाएंगे। तो इसमें कंसाइनी कौन है तुम्हारे, डी साहब है, कौन है, डी साहब है। क्या नाम लिखा, ADPR है ना, तो ADPR यहाँ पर लिख दिया। समझ रहे ना मेरी बात को, कैसे हम ढूंढते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन हम ढूंढ लेंगे। AD है ना, तो नहीं आ रहा है, तो और किसी नाम से मैं देखता हूँ। आइटम क्या था, आइटम का SC इंटेल कोर, ढूंढ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। SC इंटेल कोर i5 विवेक खरे के नाम से, विवेक खरे के नाम से कर लिया, इसलिए नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक और क्लिक करने के बाद अब हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। आपका जो जेम ये आ गया, डेट आ गई है ना, और क्वांटिटी पीओ क्वांटिटी कितनी, 5, और यूनिट क्या है आपकी, नंबर, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी ऑलरेडी सप्लाई, तो ये आ गया आपका डिटेल। बिल पासिंग ऑफिसर कौन है तुम्हें, सीनरी PRO कोटा, तो सीनरी PRO कोटा सेलेक्ट किया और बस सेंटर लिए हुई पेइंग ऑफिसर सीनियर DFM कोटा। ठीक है, तो सेलेक्ट किया। अब आपको सेलेक्ट करना, एलोकेशन क्या है आपकी, एलोकेशन बताओ इसको, उस दिन आपने बताई थी एलोकेशन मेरे को। जैसे आपका जो है जिस एलोकेशन में आपने ये मटेरियल लिया है ना, ये एलोकेशन बताओ, इसमें लिखा हुआ एलोकेशन बताओ। हाँ 206 44 44 के बाद 204 ना, 204, ठीक है। अभी आपकी लोकेशन इसमें सेलेक्ट हो गई। अब आपको डिलीवरी पीरियड कब इन्होंने वापस, मतलब ये तो DP तो तुम्हारी ये 31/5/2025 की है, तो इन्होंने अभी आपको कब दिया ये, एक मिनट देखते हैं। आपने अगर ये 24 जुलाई को इसमें आप डालोगे ना, देखो रिसीव करता है नहीं करता, तो मेरे को देखने को इनवाइस नंबर बताओ। कैपिटल है ना, GNC का ENC, ठीक है। उसके बाद आएंगे ऑब्लिक है ना, ऑब्लिक 25 26 ऑब्लिक 116 डेट आपकी 19 जुलाई।
ठीक है, चालान नंबर स्कैन हो जाएगा ये। चालान डेट ये हो जाएगी 24 जुलाई। रिसीव डेट कौन सी थी, कुछ क्या बताया तुम? अपना 7 जुलाई ये तो देखो, हाँ, जो अटेंड करके गया वो डेट बताओ। तो तुम्हारा मटेरियल तो जो है मई में ही आ गया था ना? मटेरियल आया था जुलाई में। पुराना वाला आपने इसमें देखो, इसमें क्या डेट डाला है, जो डेट इसमें आपने डाला पहले रिसीव की ना 4 नंबर, इसमें क्या डेट डाला, उसके बाद ही तो आपने वापस करके दिया दोबारा। हाँ, तो वो डेट बताओ। हाँ देखो, उसमें वो बहुत बड़ा बोला है ना, CRN में डली हुई डेट, जो आपने मेरे को डेट बताया था, एलोकेशन जिसमें बताया था वो वाला देखो कागज। इसमें लगा देखो, आपने दिखाया था ये। हाँ, इसमें आपने ये लिया, आपने 16/5 ये 26/5 में आपने लिया है, 26/5 में लिया है। 16/5 में क्या है, 16/5 को डेट है इसकी, 26/5 में लिया है। उसके बाद फिर आपका कब आया ये मैटर आया एक साथ। एक साथ में आया ना? आपके पास आपका लेटर बहुत एक साथ देखो, मेरे हिसाब से एक साथ ही था, फिर चेक कर लो। पैकेज रिसीव 1 नंबर, क्वान्टिटी डिस्पैच 1 नंबर, क्वान्टिटी रिसीव 1 नंबर। इसके बाद ऐसी जो है नहीं, पंचानवे इसकी डेट है नहीं। अब आपने डिमांड वर्क मार्च में रिसीव इनको सबमिट कर दें। वन क्वांटिटी लेना है तो 1 जुलाई तो तुम बताई थी, 1 जुलाई को नहीं दे दिया। अब इसमें तुम्हारे रिमार्क में क्या लिखोगे, रिमार्क में उस दिन क्या लिखा था तुमने? स्टील मटेरियल का लोकेशन क्या है तुम्हारा? एक बात समझ इधर देखो, इसका लोकेशन क्या रखोगे, रिसीव मटेरियल लोकेशन पब्लिक
ऐसा इसको हो गया। ऐसा। अब ये बताओ मेरे को, इसमें क्या क्या लिखने की लोकेशन अपनी उस दिन लिखे थे, कुछ लिखे थे? आफ्टर द मेटेरियल रिसीव्ड विच अपन को देखो ऐसा ना, ये लेटर का रखना डाल दो उसको। पहले उस दिन डाला तो था अपन ने, इसी के आधार डाला था। Rejected item received after the right. ऐसा करो रिजेक्टेड आफ्टर रिजेक्टेड मैसेज रिसीव आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो स्वामी के बाद अच्छी सामग्री अच्छी स्थिति में प्राप्त हुई। सही है ना? रिसीव मटेरियल, रिजेक्टेड मटेरियल रिसीव गुड कंडीशन आफ्टर रिप्लेसमेंट। बताओ बताओ बोलो ये लगा ना जीपी क्यों नहीं बढ़वाई? उसमें जीपी तो बढ़ानी पड़ेगी, बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, लेगा ही नहीं। देखते हैं जीपी बगैर बढ़ाई तो भाई आदमी जो है उसका वापस दे रहा है ना दोबारा, तो मैं रिसीव ही नहीं किया था, तो जीपी तो बढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बढ़वानी पड़ेगी। सही है आपका कहना, देखते हैं ना, सामने का देख रहे हैं ना। Reactive material received in good condition after replacement. Receive data should be greater than or equal to invoice. देखो इधर देखो, receive data should be greater than or equal to invoice.
आसानी का हम कर रहे हैं। जैसे रिसीव डाटा, रिसीव डेट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनवाइस डेट। इनवाइस डेट में क्या है, इक्वल डालना पड़ेगा इनवाइस डेट में। आपकी इनवाइस डेट जो है कम है, मतलब इनवाइस डेट 24/7 है और मटेरियल की डेट बनाई हुई है 1/7 है। 24/7 में सेंड करूँ, 24/7 को लगाओगे ना इनवाइस। अब इसमें जो है रिसीव डेट, भाई इनवाइस डेट पहले आएगी, रिसीव डेट बाद में आएगी। रिसीव डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इनवाइस डेट। आपको 24 तारीख में ही जाना पड़ेगा, 24 तारीख में आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ फिर इसमें लेटर तो यही रहेंगे, लेटर की दिक्कत नहीं, लेटर में तो उन्होंने लेटर लिखा ही है। लिखने के बाद में प्रोसेसिंग किया तो बिल 24 तारीख में करें इसको, टिकट का अंतर नहीं पड़ेगा बिजली टिकट का, हम देखते हैं। गोइंग टू इंटर रिसीव ट्रांसफर बन रिसीव हैविंग वेट कितने है इसके बताओ, ले लें 63 है ना। पक्का ओके कर रहे हैं। देखो अब ये क्या है, इसने क्या ऑब्जेक्शन किया आप समझो। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्शन ये आया है कि आप इस मटेरियल को जेम पे हो, तो डीपी तो जेम पे वो अपना कटिंग जो पेमेंट होगा उसको करेंगे जैसा भी करेंगे। लेकिन अब ये समस्या ये आ रही है कि ये जो आप मटेरियल दे रहे हैं इसकी इनवाइस डेट और रिसीव डेट सेम हो सकती है, इनवाइस डेट रिसीव डेट के बाद नहीं आती है। हाँ, वो उसमें क्या है कि मान लो सामान पहले दे दिया, बिल बाद में दिया, तो सामान पहले लेकर कुछ याद से दे दिया, ये मतलब। तो इसका मतलब ये है कि आपका कभी भी इनवाइस मिलता है तो इनवाइस को आप रिसीव डेट सकते हैं। आप इसको बोल सकते हो बोले हमें 1 तारीख के अंदर, आप तुमको 24 तारीख में ही रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये आपका ओके हो गया। अब इसमें आगे करते हैं, ये आपका रिसीव हो गया। PRAC बन गई है, PRN बनानी है। अब इसमें आप देख लीजिए पूरा डिटेल, ये तुम्हारा DP आया 31/5। अब उसको ये बोलिए क्या ये आपका DP 31/5 एक आइटम का आया है, इसका आप जो है DP बढ़वाइए एक आइटम का। बोले एक हमने आपका ले लिया है लेकिन आपकी डेट 24 तारीख से आपने इनवाइस दिए कि 24 तारीख की डेट में एक आइटम की आप DP बढ़वाइए, ठीक है। रिसीव तो मैं कर सकता हूँ, रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको बनानी है CRN बनाने के लिए तुमने सबसे पहले ये बताओ तुमने किस उस पर लेजर में ले रखा है इसको, नहीं तो लेजर नंबर बताओ ना तुम इसमें, मेरे को बताओ ना इसमें उसका नंबर उसमें डला है, देखो पहले CRN में लिखा होगा ना नंबर, तो मैं CRN बनाऊँ फिर, चलो CRN बनाता हूँ मैं। CRN जो मैंने बनाई है नई फॉरवर्ड 007 इसमें गया कहाँ तो एक्सेप्टेंस में जाएंगे पहले हम क्या करेंगे CRN पर एक्सेप्टेंस में जाएंगे, इसलिए हम दिखा रहे हैं। पहले हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्च बार करना पड़ेगा, तो ये आपका इसमें है, ठीक है। अब इसको हम एक्शन में जाते हैं, एक्शन में जाती है सब डिटेल जो हमने चढ़ाए थे वो सब इसमें आ गए। अब देखो उस दिन क्या दिक्कत आ रही थी, आपका बिल नंबर डिफरेंट नहीं था, सेम था, इसलिए उसमें पूरा चेक करके बता दिया, ठीक है। अब पेमेंट का मामला किसमें, जेम में, इसलिए जेम वाले को DP का हिसाब देखना है, IREPS में नहीं देखना है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन नहीं आए, नहीं तो इसका भी ऑब्जेक्शन IREPS में मीडियम पे आए, ठीक है। तो हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हमें DP का ध्यान रखना है, दूसरा हमको इसका ध्यान रखना है, नहीं तो उसके पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। देखो क्वांटिटी डिस्पैच 1 नंबर, क्वांटिटी रिसीव 1 नंबर। अब एक्सेप्ट हम कर रहे हैं क्वांटिटी एक्सेप्ट नाउ 1 नंबर, तो क्वांटिटी रिजेक्टेड नाउ 0 नंबर, ओके। अभी रिजेक्ट नहीं है, अब IC नंबर इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी खास जरूरत नहीं। अब आपको ले जाना है तो सिलेक्टेड एट न्यू लोकेशन, तो आप ये बताओ मेरे को,
तुम्हारा क्वांटिटी 1 नंबर है और लोकेशन क्या है? अपना पड़ेगा DRM ऑफिस सेंटर सेंटर। ये तो मेरा आएगा, तुम बताओ ना। इक्वल जो स्केल है किसी किया CLI है ना, इसमें लिखा है देखो आइटम लिखी 4 CLI किसी किया हाँ तो लिख तो रहे CLI, तो वही तो लिख रहा हूँ CRA और अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब दे दूँगा यार। छोटा स्टोर लिखा स्टोर की जरूरत नहीं, एक ही बात आपका ये आ गया। ठीक है, अब लोकेशन तुम्हारी कहाँ पे है? DRM ऑफिस। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं करना। ये लोकेशन एड्रेस कुछ नहीं डालना नहीं डालो डालो आ जाएगा उसमें जो आता है नहीं, लेकिन मैसेज रिसीव इन्फॉर्मेशन नंबर अब आपका PL नंबर बताओ, जो उसका PL नंबर इसमें से लिया है। अकाउंट तो ये लिखा है लेजर फोलियो नंबर, ये बताओ। हाँ बोलो। 570 570 140 140 713 713। हाँ और 730 हाँ 730 ये आपका है। ठीक है, इसको क्लिक किया तो कर गया इस तरह। अब इसको हम क्या करेंगे? सबमिट करते ही हमारा एक्सेप्टेंस पूरा हो गया। राइट, ये वाला भी बनना पड़ेगा क्या? अभी तुम छोड़ो उसको, ये आ गया ना आपका, इसकी जरूरत दिमाग कुछ डालना पड़ेगा नहीं। उसमें दिमाग क्या डालोगे? दिमाग डाला तो ये ऑलरेडी रिजेक्टेड मटेरियल रिसीव्ड इन गुड कंडीशन आफ्टर रिप्लेसमेंट, बदलने के बाद हमें ओके। तो ये आपका गोइंग टू 1 नंबर चला गया आपके। अब इसका आप देख लो अभी लेजर में कहाँ नहीं निकला, लेजर देखो इसका आपके 4 से 5 नंबर हो गए। ओके, सब इसमें डिटेल आ गई आपकी कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद हम जाएंगे CRM। अरे कोई बात नहीं, अरे रुको भाई मेरे CRM में जाओ ना, CRM में देखो उसमें क्या है, उसमें क्यों नहीं मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता वो भी तो देखें। अच्छा तो भाई ये इसमें क्यों नहीं दिखा? एक्सेप्टेंस नहीं किया था। एक्सेप्टेंस है, अब क्या आएगा? एक्सेप्टेंस तो आ चुका, अब हम आएगा दूसरे आगे दोबारा नहीं आता, ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अब समस्या क्या आ रही है? अब हम इसकी CRM नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसमें लिखा है डिजिटल टाइम CRM कैन बी प्रोसेस ओनली फॉर परचेज ऑर्डर इशूड थ्रू IR EPS INNIS वारंटी रिप्लेसमेंट वारंटी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ तो आप चले जाओ लेजर में। अब लेजर में दोबारा जाओ, DMTR में चले जाओ ना, DMTR में भी तो आपका रिकॉर्ड पहुंच गया ना, आप रिसीव किया रिसीव आ जाएगा इसमें। ऐसा इसमें देखो ना, पूरा फुल यही तो आइटम है आपका, है ना। ये क्या आइटम यूजर 5 नंबर यही तो कर रहे हैं अपन। क्यों भाई हाँ यही है, ये आ गया ये वाला है टाइम के हिसाब से देखिए, टाइम भी इस तरह 25 दे रहा है, तो इसमें आपने क्लिक किया ये खुल जाएगा। ये खुलते ही अब आपको क्या चाहिए बताओ? इसका प्रिंट चाहिए। अब देखो इसमें CRM लिख के आ गया ना, लेकिन ये CRM हम इसको आगे इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये बनता है, इसका प्रोसेस पेमेंट संबंधी जितना भी काम होगा वो जेन मतलब हम इसको मटेरियल को रिसीव कर सकते हैं, है ना, उस मटेरियल को रिसीव कर सकते हैं, ना कि हम लोग। अब ये हम आपको है ना इसको प्रिंट कर दें, राइट। ओके, प्रिंट कर देता हूँ।
अच्छा तुम अपने वहाँ पे निकाल लोगे, क्या दिक्कत आ गई? तो प्रिंटर है कहाँ यहाँ पे? प्रिंटर सब बंद है ना, मेरे पास नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम जा करके PDF पे देखते हैं। कुछ तो करते हैं और क्या आइटम सही और i5 देखो भैया आपका ये काम तो हो गया है ना, अभी आपको हम भेज देते बस ठीक है। तुम्हारा वो पुराना नंबर है कि यही चल रहा? कौन सा चल रहा नंबर? नहीं अभी नया आ गया क्या? पुराने जो है इसमें करते हैं ना, यही तो है बस, इसको भेज देते हैं आपको, कौन पाएगा। और इसके आप जो है अपना जा करके निकाल के अपना गाड़ी को दिखा दो, वो सब कर लेते हैं। क्या बोलते हैं कैसा है? अरे कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके वहाँ खोलते हैं, फोटो जाते हैं कहाँ पे रहना पड़ेगा? नहीं उसमें नहीं रहना पड़ेगा, उसमें नहीं दे पाएंगे, ये प्रिंट दें। चलो ये इसको दे दीजिए, हाँ वो सही करेगा, अब आएगा ये है ना, राइट है। टाइम सबका लगा देना तो अपने और पीछे और i5 पीछे है ना, और आई ओके। और आपको इसको क्लिक कर दें, अब आपकी वेबसाइट पे जाके इसको दोबारा दे देते हैं। अब आपकी क्या समझ में आएगा? आगे से आप इसका ध्यान रखो, और इसके साथ में आपको यही बोलना है कि यार इस आइटम की ड्यूटी बढ़वा लो, नहीं तो पेमेंट प्रॉब्लम आएगी, रिसीव तो हम कर लेंगे। तो आज उस दिन की समस्या को आज हमने दूर किया है ना, टाइम जरूर लगता है लेकिन जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उस काम को हम कर सकते हैं। तो ये आपका आज हो गया पूरा कंप्लीट, ओके।